हेलो बच्चों, एग्जाम स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एग्जाम स्पेशल सीरीज में करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर एंड मल्टीपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि लगभग 6 से 8 मार्क्स की वेटेज इसकी फाइनल एग्जाम में रहेगी आपके स्कूल एग्जाम में, और 2 से 3 क्वेश्चन इसके ओलंपियाड मैथ ओलंपियाड क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और हायर ग्रेड की क्लासेस में भी ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज फैक्टर और मल्टीपल के रिलेटेड आगे इसके अपर ग्रेड जो टॉपिक बनेंगे वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप के लिए बहुत ही बेनिफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, चलिए करते हैं हम फैक्टर्स। अब इसकी बात करें अगर हम, तो आप देखेंगे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फैक्टर। फैक्टर क्या चीज होती है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं फैक्टर्स किसे बोलते हैं। फैक्टर क्या होता है, कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो नंबर को उसके फैक्टर कहा जाता है। कोई भी नंबर है, सपोज करो 8 एक नंबर है, 8 को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, 1 भी 8 को डिवाइड कर रहा है प्रॉपर, 1 8 जा 1, 2 भी प्रॉपर डिवाइड कर रहा है तो 2 4 जा 8, 3 8 को डिवाइड नहीं करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 4 2 जा 8। तो ये जो 1 2 4 ये सारे के सारे 8 के फैक्टर्स हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 जा 8, तो 8 जो नंबर है उसको 2 भी प्रॉपर डिवाइड कर रहा है और ये 4 भी डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 4 जो है दीज आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 8। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब हमारे पास नंबर है यहाँ पर 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये 3 इंटू 4 लिखा है हमने, तो 3 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा और आंसर 4 आने वाला है। 3 4 जा 12, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आने वाला है। तो 3 और 4 12 के फैक्टर्स हैं। इसे हम बोल सकते हैं 3 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो वो उसके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको बताना है फैक्टर्स ऑफ 18। अब 18 के आपको फैक्टर बताना है। आप माइंड में सोच सकते हैं 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो चेक करेंगे हम कि 1 सभी नंबर्स का सबसे छोटा फैक्टर होगा, पहला फैक्टर होगा। 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं प्रॉपरली, तो 1 इसका फैक्टर होगा। फिर आप सोच के देखिए 2 की टेबल में 18 आएगा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 9 जा 18। फिर 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, ऐसे ही आपको चेक करना है तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से नंबर इसे डिवाइड कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे 1 जो है 18 का प्रॉपर फैक्टर है, 1 8 जा 18, 18 1 जा 18। ऐसे ही 2 9 जा 18, तो 2 भी 8 को प्रॉपर डिवाइड करेगा, तो 2 भी इसका फैक्टर है। अब 3 से चेक करेंगे, 3 6 जा 18, 3 18 का फैक्टर हो गया, 6 भी फैक्टर हो गया, क्योंकि 6 3 जा 18, 3 6 जा बोल दें या 6 3 जा बोल दें, इट मीन 3 भी 18 का फैक्टर है, 6 भी 18 का फैक्टर है। अब नेक्स्ट हम अगर हम बात करें, यहाँ हमने चेक किया था 2 9 जा, 2 9 जा 18 या 9 2 जा 18, इट मीन्स 9 और 2 ये भी 18 के फैक्टर्स हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें 18 1 जा 18, तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 6 9 18, these are the factors of number 18। we can say factors of the 18 क्या हो गए सारे, ये नंबर्स जो है 1 2 3 6 9 एंड 18, ये these are the factors
ऑफ 18। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो एक वीडियो को पॉज करके आप एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर ऑफ 24, अब हम देखेंगे 1 इंटू 24 बनेगा। 2 से भी 24 प्रॉपर डिवाइड होगा तो 2 12 जा 24, 3 से चेक करेंगे 3 8 जा 24, 4 से चेक करेंगे तो 4 6 जा 24। बस नंबर्स आपको देखना है जो प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। अभी आप देख पा रहे हैं ये 2 3 4 6 8 these 12 and 24 itself, these are the factors of 24। तो आप ये दोनों एग्जांपल से देख सकते हैं कि 1 and number itself 24, these are the main factors। ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो सभी नंबर्स के फैक्टर्स होंगे, बाकी अदर्स नंबर्स जो इसको प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं, these are also the factor of the given number। 24 के अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, भी कंप्लीट नंबर अगर हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर है तो आप चेक करेंगे 1 2 3 6 8 12 एंड 24, दीज आर द फैक्टर्स। आपको एग्जाम में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये नंबर्स बोल लिया या आपको दे दिया अलग अलग नंबर्स दे दिए हैं, उसमें आपसे बोला है बताइए इसमें से देख के बताइए कि कौन कौन से फैक्टर्स है। तो 2 3 6 अगर इस टाइप के नंबर आ रहे हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, ये आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं भी किस तरह से किया जाता है। अलग अलग नंबर दे दिए जाएंगे एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए कौन सा 24 का परफेक्ट फैक्टर है। तो आप चेक कर लीजिए जो प्रॉपर डिवाइड करेगा वो नंबर इसका फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए अभी एक सिंपल सा क्विज करके देखते हैं कि आपको समझ में आया जो अभी तक समझा हमने पढ़ा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, अभी हमने जल्दी में पढ़ा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है जिसमें A 0, B 1 और C नंबर इटसेल्फ एंड D हाफ ऑफ द नंबर। बताइए कौन सा नंबर लॉक किया जाए। आपके पास हैं 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आप जल्दी से आंसर करेंगे। अभी अभी आपने अगर ध्यान से सुना तो सर ने बोला कि जो 1 है इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर के साथ डिवाइड होगा। 1 हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, इट मींस 1 जो है प्रॉपर फैक्टर होगा, इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा। 0 को हम फैक्टर कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर्स, किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर क्या हो सकता है। और आपके सामने ऑप्शन स्क्रीन पर A 0, B 1, C द नंबर इटसेल्फ एंड द D हाफ ऑफ द नंबर। अब आप चेक कीजिए अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें हाफ ऑफ द नंबर भी हो सकता है, नंबर इटसेल्फ भी आता है, जैसे 24 था। आप कहेंगे सर हाफ ऑफ द नंबर कैसे, 24 एक नंबर था, वहां हमने चेक किया था कि 12 भी इसका फैक्टर है, इट मींस हाफ ऑफ द नंबर भी है, और 1 भी इसका फैक्टर है, और नंबर इटसेल्फ। अभी हमने क्या बताना है, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो अब लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा 24 में, जैसे हमने चेक किया 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया 1 एंड लार्जेस्ट फैक्टर हो गया 24। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर होगा द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर इटसेल्फ लार्जेस्ट फैक्टर होगा, और स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया 1। समझ सकते हैं, इस टाइप से अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी जर्नी होने वाली है। चलिए एक आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी फैक्टर्स डज 11 हैज। अब 11 नंबर है, एक यूनिक नंबर है, इसके कितने फैक्टर होंगे, जल्दी से चेक कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कितने इसके फैक्टर्स होंगे। इसके अगर आप चेक करेंगे 11 इंटू 1, तो ये इसका इक्वल टू 11, और कोई भी नंबर जो है 11 को प्रॉपर डिवाइड नहीं कर रहा है। 2 से अगर चेक करेंगे तो 2 5 जा 10,
1 रिमाइंडर बचेगा। और कंडीशन क्या है, 3 से चेक करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर बचेगा। मेन कंडीशन क्या है कि जो प्रॉपर डिवाइड कर दे विदाउट एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो वो उसके परफेक्ट प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें 1 और 11 दो ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं। तो और ये किस कंडीशन में होता है, 11 ये यूनिक नंबर अभी बोला था, जिस किसी भी नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर है। जैसे कि सबसे पहला प्राइम नंबर अगर हम बात करेंगे 2, 3, यस, 5, 7, यस, 9 तो डिवाइड होगा, प्रॉपर डिवाइड होगा, ठीक है। ये 2 ही एक ऐसा नंबर, ये भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो इवन है। 2 ही एक सिंगल ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड्स हैं, जैसे 11, 13, सो एंड सो। ऐसे जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर आएगा, कितने फैक्टर्स हैं इसके, 2 फैक्टर्स ओनली, ठीक है, प्राइम नंबर के। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका स्किल चेक करेंगे कि आपने कितना समझा अभी तक के टॉपिक को। अभी आपके पास एक टॉपिक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर p। अब आपके पास प्राइम नंबर है p, आपको बताना है, क्या बताना है, सम ऑफ द फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, पहले ये आपको रिकॉल करना है। अभी हमने किया कि प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, या तो 1 होगा एंड नंबर इटसेल्फ, ये दो, जैसे 1 हो गया और p प्राइम नंबर, ये इसके 2 फैक्टर्स होते हैं ओनली, ठीक है। अभी आपको क्या बताना है, सम ऑफ द फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स हैं उसका सम कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस p या p प्लस 1, दिस इज द आंसर। वेरी गुड, क्लियर हो गया सभी को। तो ये फैक्टर्स है। अभी हमने स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट समझा फैक्टर का, जिसमें आपने ये चीजें क्लियर की। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे उसमें मल्टीपल्स की बात करेंगे, फिर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे यूज किए जाते हैं रियल लाइफ में, मैथमेटिक्स की लाइफ में और स्टडी में आपके कैसे यूजफुल होने वाले हैं। तो यहां तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जुड़े रहिए आगे की वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी, आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो सके, बेनिफिट मिल सके। एग्जाम सीरीज में मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।